आप किसी प्लांट्स को लगाते हो, किसी प्लांट्स की सीड को लगाते हो तो 2 मिनट में तैयार हो जाता है ना? हाँ है, तैयार हो जाता है। मैगी है कि तैयार हो जाता है। किसी प्लांट्स को आप लगाते हो तो उसको ग्रो होने में वीक्स लगते हैं, मंथ्स लगते हैं और ईयर्स लग जाते हैं उसको तैयार होने में। मैगी नहीं है कि जस्ट फाड़ा और तैयार, डाला और उबाला और तैयार हो गया। 2 मिनट में कोई भी प्लांट्स नहीं तैयार होता है। किसी भी प्लांट्स के सीड को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आरवी, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो इसमें हम लोग को पढ़ना है वो है क्लास 6 का हिस्ट्री फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। और जो हमारा टॉपिक है वो है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, न्यू वे ऑफ लाइफ, न्यू वे ऑफ लाइफ माने न्यू वे ऑफ लाइफ, नई जीवन शैली की शुरुआत। और स्टोरिंग एनिमल, चलते फिरते फूड्स। तो जो हम लोग ये बात कर रहे हैं 10,000 वर्ष पहले की, नियोलिथिक पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं। और उस टाइम के जो इवेंट्स हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे, अब वो एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह, उसके बाद से अलग अलग जगहों पे घूम घूम के थक गए थे। और थक तो गए ही थे, प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि वो लोग कृषि करना वो अच्छी तरह से अब लोग जान चुके थे। कृषि कैसे होती है ये वो लोग सीख चुके थे। बहुत अच्छी बात है कि सीख चुके थे। अब बात आती है कि सीख तो चुके थे तो इसका एक बेनिफिट क्या मिला कि अब वो लोग एक जगह पे ठहरना शुरू किए। एक जगह पे ठहरना शुरू किए, साथ साथ उस जगह पे वो लोग खेती भी करना शुरू किए। खेती करना शुरू किए, जैसे कि वो लोग प्लांटेशन करना शुरू किए। अब प्लांटेशन करना शुरू किए तो वो लोग प्लांट्स को बचाने के लिए अब वहां तो रुकना जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी भी प्लांट्स को लगा दिए तो वो 2 मिनट में तैयार हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत टाइम लगता है किसी भी प्लांट्स को तैयार होने में। तो वहां पे वो ठहरते थे और ठहरने के साथ साथ उस प्लांट्स की देखभाल करते थे। जैसे आप देखे होंगे किसी किसी बड़े बड़े खेतों में कि उसमें अगर कोई भी फसल लगा हो या किसी भी वेजिटेबल्स की खेती हो रही हो तो उसमें आप देखे होंगे कि एक पुतला लगा होता है। ऐसे 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 ऐसा एक पुतला लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? तो वो पुतला इसलिए लगाया जाता है ताकि वो किसी भी जानवर को, माने किसी जानवर से बचाने के लिए, उस फसल को बचाने के लिए या वो सब्जी को बचाने के लिए उस पुतले को लगाया जाता है ताकि उस जानवर को बेवकूफ़ बनाया जा सके कि देखो यहाँ पे आदमी खड़ा है, तुम घुसोगे तो तुमको मार दिया जाएगा। इसलिए वहां पे ये सारे पुतले लगाए जाते हैं। वैसे ही जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या करते थे कि जो प्लांट्स लगाए हैं उस प्लांट्स की देखभाल करते थे। जैसे कि वाटरिंग करते थे, समय समय पे पानी देते थे और वीडिंग करते थे। जैसे कि मान लो कि आप कोई प्लांट्स लगाए, अब ये कोई प्लांट्स लगाए हो, ठीक, तो ये प्लांट्स लगाए हो आप, और इस प्लांट्स के आसपास देखोगे घास निकल जाता है, जैसे ग्रास निकल जाता है या खरपतवार हो जाता है। आप इसकी सेवा कर रहे हो और ये तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ये सारी चीजें उस टाइम भी होती थी। जब वो प्लांट्स लगाते थे तो आसपास क्या होता था कि घास ग्रो हो जाता था, माने अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते थे। तो उसकी साफ सफाई करते थे और क्या करते थे, ड्राइविंग करते थे। किससे? तो एनिमल से और बर्ड से उस प्लांट्स को बचाते थे, बहुत अच्छी तरह से बचाते थे। जैसे कि आज बड़े बड़े खेतों में देखोगे कैसे ऐसे पुतला लगाया जाता है, किससे बचाने के लिए? तो एनिमल से और उसके बाद से बर्ड से बचाने के लिए, उस फसल को एनिमल्स और बर्ड से बचाने के लिए लगाया जाता है। उस समय भी ये लोग क्या करते थे कि आसपास उस प्लांट्स के मॉनिटरिंग करते थे। जैसे कि उस प्लांट्स के आसपास ये लोग रहते थे ताकि कोई भी एनिमल्स ना ही खा जाए या नुकसान नहीं कर दे, या कोई भी बर्ड्स आकर नुकसान नहीं कर दे उस प्लांट्स को। कब तक? जब तक उसमें ग्रेन्स नहीं आ जाए, जब तक उसमें ग्रेन्स पक नहीं जाए तब तक वो लोग रखवाली करते थे, तब तक उसकी देखभाल करते थे। अब बात आती है कि जब ग्रेन्स आ गया, ठीक, अब उसको हम लोग घर पे लाए। जो हम लोग नहीं, हमारे जो एंसेस्टर थे, अब उसको घर पे लाए। तब उसका उपयोग 2 तरीकों से करते थे। जो ग्रेन्स वो लोग घर पे लाए उसका उपयोग 2 तरीकों से करते थे। फर्स्ट है वो लोग खाने के लिए यूज करते थे और दूसरा उसको सीड्स के पर्पस के लिए यूज करते थे। अब सारे ग्रेन्स को खा जाएंगे तो अगले सीजन में क्या उपजाएंगे? तो ये भी तो सोचना है कि अगले सीजन में क्या उपजाएंगे। आप भी सोचते हो कि अगर 10 रुपया है आपके पास तो उसमें से 4 रुपया आज खाते हो और 6 रुपया सेविंग करके रख देते हो अगले दिन के लिए या अगले मंथ के लिए, ताकि वो अगले दिन अगले मंथ वो काम आ सके। वैसे ही क्या करते थे कि जो ग्रेन्स वो लोग घर पे लाए हैं उस ग्रेन्स में कुछ पार्ट को वो लोग खाने के लिए उपयोग करते थे और कुछ पार्ट को अगले सीजन में बुआई के लिए उपयोग करते हैं। आज भी आप अगर ये गांव में जाओगे या किसी फार्मर्स के जाओगे तो वो भी यही करते हैं।
कि अगर जो वो उनके पास 1 क्विंटल अगर जे या 100 केजी अगर जे ग्रेन है, तो 100 केजी ग्रेन है तो वो 90 केजी मानी 90 केजी ग्रेन्स को खाने के लिए यूज करेंगे और 10 केजी ग्रेन को या 10 केजी ग्रेन की सीड को वो लोग बचा कर रखेंगे ताकि वो अगले सीजन में फिर उसकी बुआई करके फिर से ग्रेन को ग्रो कर सके। ऐसा आज भी होता है। अब ग्रेन का यूज के बारे में तो हम लोग जान गए। अब ये जो ग्रेन है उसको स्टोर कहाँ करते हैं, तो हमारे जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो लोग ग्रेन को स्टोर मिट्टी के बर्तन में स्टोर करते थे या वेव बास्केट में, जैसे कि कोई टोकरी बना लिए उसमें स्टोर करके रखते थे, या मिट्टी के बर्तन जैसे कि हो गया आपका सुराही हो गया या आपका घड़ा हो गया, उसमें वो लोग स्टोर करते थे। और कोई ऐसा सब जगह भी मिला है जहाँ पे जो जमीन होता है, जो जमीन है, जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे गड्ढे कर कर उसमें स्टोर करते थे। किसको? तो ग्रेन्स को स्टोर करते थे ताकि वो सड़े नहीं, वो गले नहीं या वो पानी से बर्बाद नहीं हो, इसलिए वो लोग इस तरह से स्टोर करके रखते हैं। आज भी अगर जो आप गांव में भ्रमण करोगे या बड़े बड़े फार्मर्स के यहाँ भ्रमण करोगे, बड़े बड़े फार्मर्स के यहाँ, तो वो लोग स्टोर करके रखते हैं ड्राम में। वो जो स्टील का ड्राम होता है उसमें स्टोर करके रखते हैं। या जो आज से 10 साल पहले की बात की जाए तो 10 साल पहले भी आप बहुत सारे ऐसे गांव में देखे होंगे कि डेहरी, मिट्टी का जो बना होता है डेहरी, उसमें स्टोर किया जाता था, माने स्टोर किया जाता था और स्टोर किया जाता है। अभी भी बहुत ऐसे ऐसे गांव में जाओगे जहाँ पे आपको मिलेगा डेहरी जिसमें अनाज को स्टोर किया जाता है। तो इस समय आप देखोगे कि दो तरीके से स्टोर किया जाता है। पहला तो वो ड्राम में स्टोर किया जाता है जो स्टील का बना होता है, और दूसरा जो मिट्टी का बना होता है उसको डेहरी बोलते हैं, उसको उसमें स्टोर किया जाता है। और वो उस टाइम वो लोग किस में स्टोर करते थे, तो क्ले पोट्स हो गया, मिट्टी के बर्तन में वो लोग स्टोर करते थे, वेव बास्केट में स्टोर करते थे। और जो सरफेस होता है, सरफेस जो अर्थ का सरफेस है या जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ पे मिट्टी उसमें से निकाल कर जैसे गड्ढा करके और उसमें स्टोर करते थे। तो स्टोर करने का उन लोगों का 3 प्रोसेस था, 3 तरीका था उन लोगों का स्टोर करने का। किसको? ग्रेन को। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जो हमारे हंटर गैदरर थे क्या वो मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे? तो नहीं। इसका 3 कारण है। पहला कारण ये है कि अगर वो मिट्टी के बर्तन में मीट को रखेंगे तो मीट तो होता है क्या, वो गीला होता है, तो गीला होगा तो मिट्टी तो पिघला देगा। दूसरा रीजन ये है कि वो लोग एक जगह पे स्थायी रूप से रहते नहीं थे, जिसकी वजह से मिट्टी के बर्तन की उपयोगिता उन लोगों को नहीं पड़ी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, उन लोगों के पास स्किल्स नहीं था, उन लोगों के पास इतना भी आइडियाज नहीं था कि हम लोग मिट्टी के बर्तन बना सकें। तो सबसे पहला और सबसे जो मेन जो रीजन था कि उन लोगों की सोचने की जो कैपेबिलिटी थी उतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो लोग मिट्टी के बर्तन बना सकें। तो 3 कारण है जिसकी वजह से हमारे हंटर गैदरर्स मिट्टी के बर्तन का उपयोग नहीं करते थे। अब अगला पॉइंट है स्टोरिंग एनिमल्स, चलते फिरते भोजन। जो एनिमल्स होते हैं वो नेचुरली तरीके से ग्रो होते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो नेचुरली तरीके से बढ़ती है। यहाँ पे बायोलॉजिकल भी प्रोसेस होता है, लेकिन हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। यहाँ वो लोग नेचुरली तरीके से ग्रो करते हैं अगर उन लोगों की केयर, उन लोगों की देखभाल अच्छी तरह से होके, तो वो लोग नेचुरली तरीके से ग्रो होते हैं। अब बात होती है कि उन लोगों से क्या क्या मिलता था। तो जो हमारे अर्लीस्ट पीपल थे, इन लोगों से जो एनिमल्स है उन लोगों से डेयरी प्रोडक्ट यूज करते थे, मतलब डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे। किससे? एनिमल्स से। अब कैटल से यूज करते थे और शिप से वो लोग डेयरी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते थे। उसके साथ साथ ये जो एनिमल्स ये लोग मीट भी यूज करते थे, जैसे मीट प्राप्त करते थे। किससे? तो एनिमल से मीट भी प्राप्त करते थे। अब यहाँ क्वेश्चन है कि उस टाइम मीट के अलावा एनिमल्स का किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता था, माने क्या क्या वो लोग प्राप्त करते थे। तो उस टाइम एनिमल्स से वो लोग बोन्स प्राप्त करते थे, बोन्स से वो लोग टूल्स बनाते थे, और एनिमल्स के फैट से वो लोग केव्स में लाइटनिंग के लिए यूज करते थे, जैसे प्रकाश के लिए यूज करते थे। जो एनिमल्स का ब्लड है उसका उपयोग वो लोग करते थे केव्स में पेंटिंग के लिए यूज करते थे। अब क्वेश्चन ये है कि अभी के टाइम में हम लोग एनिमल्स का यूज किस किस पर्पस के लिए करते हैं। तो अभी के टाइम में हम लोग एनिमल्स का यूज सबसे पहले तो हैवी गुड्स को कैरी करने के लिए यूज करते हैं, उसके बाद से हम लोग इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, और तीसरा हो गया कि हम लोग
ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। किसका? तो एनिमल्स का। तो ये तीन और भी हो सकता है, जैसे कि स्टेटस को शो करने के लिए भी एनिमल्स का यूज करते हैं, लाइक के हॉर्स को और एलिफेंट्स को और उसके बाद से डॉग्स को। ये सब क्या है? स्टेटस को शो करने के लिए भी हम लोग ये सब एनिमल्स को यूज करते हैं। अब ऐसे देखो, आप अगर जो कोई गधा है, जैसे कि एक्स जो गधा होता है उसको अगर ये धोबी के हाथ में चला जाए, और कोई घोड़ा है अगर किसी जेंटल पर्सन के हाथ में चले जाए, तो इस तरह से स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस हो गया कि नहीं? यहाँ पे स्टेटस शो करने का अपॉर्चुनिटी मिला कि नहीं? कि वो घोड़े के, अगर जो कोई गधा किसी धोबी के पास है तो उसका स्टेटस कुछ और होगा, और किसी एक जेंटल पर्सन के पास है या कोई हॉर्स है तो उसका स्टेटस कुछ और होगा। तो स्टेटस शो करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। किसका? तो एनिमल्स का उपयोग करते हैं। तो ये रहा कि हम लोग एनिमल्स का जो स्टोरिंग एनिमल्स है उसके बारे में पढ़ें, और उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ें? ए न्यू वे ऑफ लाइफ। ये दो टॉपिक को हम लोग कवर किए। ये क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 3 है, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। इसका जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू वेरी मच।